मिलत टाइम्स की टीम इस वक्त वैशाली पहुंची है। वैशाली का रसूलपुर गांव है जहां पिछले दिनों गुलनाज को दरिंदों ने ज़िंदा जला दिया था। 30 अक्टूबर को ज़िंदा जलाया गया और 15 नवंबर को गुलनाज ने दम तोड़ दिया। ये वही जगह है जहां पर गुलनाज को ज़िंदा जलाया गया था। देख सकते हैं गुलनाज कोड़ा फेंकने आई थी। शाम के वक्त गुलनाज कोड़ा फेंकने आई थी। इसी जगह पर उसे ज़िंदा जला दिया गया। फिलहाल अभी आसार नहीं है, लेकिन देख सकते हैं कि जहां पर जलाया गया है वो कोई सन्नाटा वाला एरिया नहीं है, बल्कि आबादी वाली जगह है। चारों तरफ मकानात बने हुए हैं। हम कहेंगे कैमरामैन से आपको दिखाए कि चारों तरफ मकानात बने हुए हैं। बिल्कुल शोर शराबा वाली जगह है और शाम को यहाँ पर ज़िंदा जला दिया गया। और जो घर है गुलनाज का इससे चंद कदम के फासले पर है। हम उनके घर भी चलेंगे, दिखाएंगे, उनकी वालदा से बातचीत करेंगे उन लोगों से। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो चश्मदीद। और यहाँ कपड़ा देखिए, जो गुलनाज के कपड़े हैं उसे देख सकते हैं कि वो कपड़े हैं जिसमें वो पहनी हुई थी। इन कपड़ों में उसे ज़िंदा जला दिया गया और 15 दिन तक वो हॉस्पिटल में मौत और ज़िंदगी से लड़ती रही, लेकिन सही इलाज नहीं फराहम हो सका और बिलाखिर 15 नवंबर को उसकी मौत हो गई है। 17 दिनों बाद एक कलीदी मुजरिम की गिरफ्तारी हुई है। अभी भी उसके खिलाफ कोई सख्त एक्शन नहीं लिया गया है। तो ये पूरा मामला है और 15 दिनों में प्रशासन ने कोई तवज्जो नहीं दी। यहाँ के जो लोकल हैं उनसे बातचीत करते हैं। ये कूड़ा फेंकने के लिए आए और कुछ बदमाश लड़के लोग जो है सो मतलब मिट्टी तेल छिड़क करके आग लगा दिए। कितने बजे हुआ? शाम में। शाम में मगरिब के टाइम उन्होंने मिल करके शाम के वक्त को यहाँ जला दिया। जो सबसे ताज्जुब खेज बात यह है कि आबादी वाले एरिया में उन्होंने जलाया, कोई सन्नाटा नहीं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? गुलशन परवीन। बाजी थी आपकी? जी, मेरी बहन थी। कैसे पता चला आपको? वो मतलब कि आई थी 5-5:30 बजे कूड़ा फेंकने के लिए यहाँ पे। 2 लड़का पीछे से आया और बोला हमारे साथ चलो शादी करनी। मेरी बहन इनकार कर गए। इसी वजह से मेरी बहन चिल्लाने लगी, तो वो बोला चिल्लाना तो हम तुमको मार देंगे। तो मेरी बहन और कस के चिल्लाने लगी, तो उस पर मिट्टी तेल डाला और आग लगा करके वो उसमें ढकेल दिया गड्ढा में और दोनों भागे। हम अपने आँख से ही देखे थे दोनों को भागते हुए। अपने आंखों से देखा? जी, अपने आंखों से देखे थे। उसके बाद पुलिस और आप लोगों ने? पुलिस को यहाँ जाने वाले थे, उसके चाचा जाने नहीं दिए। बोल रहे कि चलो पहले हॉस्पिटल में लेके चलो, इसको एडमिट कराते हैं। हम बोले कि नहीं, पहले हमको FIR करना जरूरी है। तो नहीं ले जाने दे। वो अपने बचाव के लिए हमको प्राइवेट में ले गया था। प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर गए? कितने दिनों तक इलाज हुआ? 7 दिन तक इलाज हुआ। इलाज वगैरह सही से नहीं मिल सका? क्या कितना जला था? जी, पूरा 90% जला हुआ था। 90% जी, जल गया था। किरण यादव बोले कि ठीक है हम इलाज कराएंगे। फिर वहाँ से रेफर किया गया 7 तारीख को। तो हम लोग PMCH में वो रेफर करा करके ले गए थे, वहाँ एडमिट कराए और वहाँ भी मेरी आप ही नहीं बच पाई। किरण यादव का घर यही है? जी, यही यहाँ की बहू लगती है। यहाँ की बहू लगती है। तो उसने कितनी मदद की आपकी? वो 10,000 रुपये से मदद की है। और वो फिर हम लोगों के साथ बहुत बड़ा गेम खेल चुके। किरण यादव? कैसा गेम खेला उसने? मतलब कि वो हम लोग को बोले कि ठीक है हम चंदा उंदा करके ही बच्चिया को इलाज कराएंगे, लेकिन वो चंदा उंदा सब कुछ ले ली और बच्ची को ठीक भी नहीं कराए। सब पैसा अपने पास में ही रखी है। इलाज के लिए उसने पैसे दिए नहीं, अपने पास रखा? जी, सब रखी हुई है। पुलिस वालों ने कुछ मदद की आप लोगों की? पुलिस ने कुछ नहीं मदद किया। कुछ मदद नहीं? कुछ नहीं। क्या कहना था पुलिस वालों का? वो बोला कि ठीक है हम FIR करेंगे और इसके सिवा कुछ नहीं बोला था। अब वो है आपके? जी, पापा नहीं, पापा एक्सपायर कर गए थे। जो 2 साल पहले पापा का इंतकाल हो गया। चाहिए जी, कि हमको इंसाफ चाहिए। जैसे हमारी बहन के साथ हुआ वैसे ही तरह उसको फांसी चाहिए। फांसी के सामने? अच्छा, कौन? एक चंदन यादव नाम है एक लड़के का। जी। और दूसरा कौन है? सतीश कुमार। सतीश कुमार। इन 2 के अलावा भी कोई और है? जी, कोई नहीं है। अच्छा, आप लोग इसी मोहल्ले के? यहाँ पहले भी हिंदू मुसलमान का भी कुछ इस तरह का मामला हुआ या कभी नहीं? ऐसा कुछ कभी नहीं गया? मुझे नहीं लगता कोई बड़े लीडर या किसी बड़े पार्टी कोई रहनुमा यहाँ पर आए हों। कुछ लोग आए हैं तो उनके पार्टी के वर्कर, कुछ लोग आए हैं बड़े नेता वगैरह यहाँ? जी, आए थे और चले गए। कौन लोग आए थे? वो बाहर का ही आया था। जी, लोकल के कोई नहीं था। तो चलिए अब इनकी माँ से हम बातचीत करेंगे, जो गुलनाज की माँ है, क्या कुछ हुआ था और बताएंगे FIR में क्या है।